दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसमें किसी जात पात को महत्व नहीं दिया जाता, जिसमें सिर्फ एक इंसानियत को महत्वता दी जाती है। उस देश का नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। एक ऐसा मुल्क जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब मिल के रहते हैं और एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। कभी भी किसी भी मुल्क के आगे धर्म बड़ा नहीं होता, ये आप याद रख के चलें। सबसे पहले मुल्क है, सबसे पहले देश है, सबसे पहले आपकी कंट्री है, उसके बाद आपका धर्म है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ें। 100 मोर देन हम बोल सकते हैं 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाला हिंदुस्तान आज वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और 3rd सबसे बड़ी आर्मी हिंदुस्तान की है वर्ल्ड में। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में हिंदुस्तान को लेकर बहुत अजीब सवाल जवाब चलते रहते हैं, क्योंकि आजकल मैं यूएई में हूँ तो बड़े तरह के एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट आते हैं, मुझसे कंसल्ट करते हैं और मुझसे इंडिया के बारे में भी बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बातें करते हैं। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लोगों को जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उनको हिंदुस्तान की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। हमारा मुल्क, मेरा मुल्क इंडिया, आई फील प्राउड टू बी इंडियन बिकॉज देखिए, एक घर में 5 लोग होते हैं तो घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक ऐसी कंट्री जिसमें मोर देन 135 करोड़ लोग हैं और उसको हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, और ख़ास करके 2014 से लेकर अब तक का जो टाइम रहा है, इंडिया ने इकॉनमी लेवल पे, इंडिया ने रेपुटेशन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत तरक्की की है। ये मैं बातें उन सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो हिंदुस्तान को लेकर कुछ गलत बयानबाजी करते हैं या हिंदुस्तान को कुछ बांटना चाहते हैं, या कुछ ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अलग लाइन में हैं, अलग सोच के साथ चल रहे हैं, उनकी विचारधारा बड़ी समोल है, बड़ी छोटी है। आज से 75 साल पहले एक मुल्क हिंदुस्तान से अलग हुआ था। एक मुल्क आज से 75 साल पहले अलग हुआ था, वो आज तक अपने पैरों पे सही तरीके से खड़ा नहीं हो सका, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान शिव की, अल्लाह ताला की, वाहिगुरु जी की कृपा से हिंदुस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट country with the largest population and 5th largest economy in the world. It's not a small thing. ये सब कुछ कैसे हुआ? श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर हर देश को मिले तो हर देश तरक्की करेगा, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है, उनका सोचने का नज़रिया क्या है कि मैंने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीनी, मैंने अपनी ज़िंदगी भारत माता के नाम कर दी है। सो दोस्तों, जिस मुल्क का, चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, नेपाल है, अमेरिका है, लंदन है, कनाडा, कुछ भी, कोई भी कंट्री है, जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की सोच ऐसी होगी कि मेरी ज़िंदगी जो है भारत माता के अधीन है, मेरी ज़िंदगी इवन यहाँ तक है कि हमारे पीएम साहब जो सैलरी लेते हैं वो भी चैरिटी में बांट देते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। ऐसे नेता को सलाम, और ऐसे नेता के सामने अमित कपूर हाथ जोड़कर नतमस्तक है कि उन्होंने 2014 से लेकर अब तक, क्योंकि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग चलती रहती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। 2014 से पहले हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट थी वो कुछ और थी, और 2014 से लेकर आज 2023 तक जो हिंदुस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्या कहने। और इसका सारा क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और हिंदुस्तान, देखिए, गरीबी संघर्ष हर मुल्क में होते हैं, लेकिन 14 से लेकर 2014 से लेकर 2023 तक गरीबी भी कम हुई है हिंदुस्तान में, संघर्ष भी कम हुए हैं। लेकिन कुछ पंजाब में एंटी लोग हैं जो कुछ गलत भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि बीइंग ए पंजाबी, आई नो पंजाब इज़ अ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट एंड स्पेशली इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। और हर हिंदुस्तानी को गर्व है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी स्टेटें हैं, खास करके पंजाब जैसी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे गुरु महाराज के अपने चरण पड़े, या एक ऐसा पंजाब का सूबा है जो हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो हिंदुस्तान ने कभी नहीं चाहेगा कि वो सूबा हिंदुस्तान से अलग हो, क्योंकि पंजाबी एक ऐसी कौम है, चाहे उसके सिर पे दस्तार हो या ना हो, लेकिन पंजाबी शब्द एक ऐसा है। आई एम पंजाबी, आई एम नॉट वेयरिंग द टर्बन बट आई एम पंजाबी। इसका मतलब आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स।
मैं चाहे दुबई में हूँ, मैं चाहे यूके में हूँ, मैं चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हूँ, मुझे जब भी दिखता है कि किसी ज़रूरतमंद को, किसी नीडी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ इंडियन, आई एम ऑलवेज स्टैंड विद हिम और हर। क्यों? क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है। और पंजाब का नाम ही है, पंजाबियों का नाम ही है दूसरों की सेवा करना। तो दोस्तों, जो पंजाबी सूबा है इसको बचा के चलें। हमारा एजेंडा है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की इज़्ज़त, अपने मुल्क की इज़्ज़त बढ़ाना। आपको पता है, एक बार की बात है, ये मैं पहली बार दुबई मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। मैंने दुबई मेट्रो में कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, एक स्टेशन पे मेट्रो रुकी, तो वहाँ पर एक सरदार जी अपनी वाइफ के साथ एंटर होते हैं। तो मैं देखता हूँ मेट्रो फुल होती है क्राउड के साथ। दुबई मेट्रो बहुत बिजी रहती है, दिल्ली से भी ज़्यादा बिजी होती है, तो दिल्ली मेट्रो से भी ज़्यादा बिजी होती है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार हमारे मुल्क के, हमारे पंजाब के सरदार जी, जिन्होंने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो खड़े हैं और मैं बैठा हुआ हूँ। मेरी उम्र कम है और वो ओल्ड एजेड है। मैं खड़ा हुआ, मैंने उनको सत श्री अकाल बोला और मैंने उनको बोला अंकल जी प्लीज़ सिट। आंटी को बोला कि आप भी बैठें, अंकल जी को बोला कि आप भी बैठें। तो वो बैठ गए मेरी सीट पर। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने मुझे बैठने को बोला। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, बट मुझे इतना पता है कि आप इंडिया से हो और आप सरदार जी हो, आपके सिर पे टर्बन है। और मैं पंजाब से हूँ, मेरे सिर पे टर्बन नहीं है। लेकिन हमारे सूबे में ये सिखाया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त दें, बड़ों को इज़्ज़त दें। अगर मैं बैठा रहता और आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आप बुज़ुर्ग हो और आप खड़े रहते, तो फिर मेरे जो मॉरल वैल्यूज़ थी, मेरे फैमिली का वैल्यूज़ थी, या हमारे सूबे का जो पहचान है, हमारे सूबे की, पंजाब की जो पहचान है, लोगों के लिए कुछ करने की हमारे अंदर जो चाहत है, वो कैसे पता लगती। तो ये मेरी श्रद्धा है कि मैं आपको बैठाऊँ और खुद खड़ा हो जाऊँ। सो ऑलवेज बी लाइक दिस। हमको यार एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमको प्यार के साथ इस रिश्ते को, जो पिछले आई थिंक 350 सालों से जुड़ा हुआ है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, समझदार अपने आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मोर देन 350 साल से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते को यार हमने तोड़ना नहीं है कुछ चंद अनपढ़ लोगों के पीछे लगकर। हिंदुस्तान की शान है एक सिख, हिंदुस्तान की आन है एक सिख, क्योंकि सिख कौम, सिख धर्म सेवा का प्रतीक है। एक सच्चा सरदार वो होता है जो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हो जाए। हमने मुल्क को अलग नहीं होने देना, मुल्क के टोटे नहीं होने देने। हमने जो हमारे सिख हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारी सिख रेजिमेंट है आज भी बॉर्डर पे खड़ी है, हिंदुस्तान की रक्षा कर रही है दिलो जान से, वो भी एक सच्चे सिख हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा करें। आप अमेरिका में, आप कनाडा में हैं, आप पंजाब के सिखों को भड़काने की कोशिश ना करें, या आप कुछ भी ऐसा गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे मोर देन 350 साल का रिश्ता ख़राब हो जाए। रिश्ता जोड़ने में 350 साल लग गए, लेकिन रिश्ता तोड़ने में एक गलत लफ्ज़ पंजाब के सूबे को अलग कर सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बातें आई जो मैं आपसे शेयर करूं। सो मैं अब अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये मंथली प्रेडिक्शन पे बेस्ड है। आप अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें और मंथ ऑफ अप्रैल की प्रेडिक्शन सुने, और चैंटिंग के थ्रू जो मैं चैंटिंग्स बताऊंगा, वर्शिप बताऊंगा, जो स्मॉल रेमेडीज़ बताऊंगा, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ को इजी और बेटर बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंथ ऑफ अप्रैल 2023 की एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। देखिए मेष लगन के लिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपके जो लगन के लॉर्ड हैं वो इस सारा महीना आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। आपके जो 9th हाउस के लॉर्ड है बृहस्पति 22 अप्रैल तक 12th हाउस में है। 22 अप्रैल के बाद वो 23 अप्रैल से मंथ एंड तक आपके लगन में आ जाएंगे, राहु के साथ युति हो जाएगी। केतु 7th हाउस में चलते रहेंगे। तो ये मेजर प्लैनेट्स की डायनामिक्स की पोजीशन है। शनि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शनि की दृष्टियाँ आपके लगन पे है, तीसरी आपके पंचम भाव पे, 7वीं आपके 10th हाउस पे है, आपके 8th हाउस पे 10th आस्पेक्ट शनि की। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये मंथ अप्रैल 2023 एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। देखिए खास करके जो पहले 22 दिन हैं लगन के लॉर्ड 3rd हाउस में, वैसे तो सारा महीना है, कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा,
कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके द्वारा किए गए एफर्ट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आईटी से रिलेटेड जुड़ा हुआ कि काम करते हैं, टेक्नीशियन है, मोटर ड्राइवर हैं, या कुछ मैकेनिक का काम करते हैं जिसमें किसी किस्म का कुछ औजारों का इस्तेमाल होता है, अगर जॉब करते हैं इंजीनियरिंग लाइन में, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। 22 अप्रैल तक गुरु आपके 12th हाउस में रहेंगे, खर्चा जरूर बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में आप इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी से बच के चलें, ओवर एक्सपेंडिचर से बच के चलें। विदेश यात्राओं के योग 22 अप्रैल तक तो बहुत अच्छे हैं सॉरी। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, या आपने किसी किस्म का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो 22 अप्रैल से पहले आपका वो वीज़ा क्लिक हो जाएगा। या पीआर अप्लाई कर रखी है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, या वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है तो भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। देखिए ये सारा महीना एरिस आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। देखिए इस मंथ में 5 अप्रैल के बाद जो शुक्र होंगे वो राहु से अलग होकर तुला राशि में सेकंड हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, तो फैमिली सपोर्ट फुली होगी, आप सेविंग्स में आपकी राइज होगा, गोल्ड ज्वेलरी आप बाय करेंगे, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स आपके बड़े इंप्रेसिव हो जाएंगे, पेरेंट्स की सपोर्ट मिलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा राइज होगा, भुज बल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, एफर्ट्स आप बहुत करेंगे, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। 5 अप्रैल के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता भी आपका आ सकता है, या ऑलरेडी कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है तो उसमें अप्रूवल आ सकती है। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय गुड गेन्स, यू विल get support from your family, you will get all around success. You just need to perform your best in this month. And after 22nd of April when Jupiter enter in your first house, unmarried लोगों के लिए शादी का रास्ता खुल जाएगा। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम फ्रेम बड़ा अच्छा है, क्योंकि गुरु राहु की यहाँ पे चंडाल योग बन रहा है। सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो भी 22 अप्रैल के बाद आपकी सेकंड मैरिज हो जाएगी, या आपको कोई पुराना लव आपकी लाइफ में बैक करेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आप स्टडी में फोकस कर सकेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पे होगी, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे होगी, गुरु की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे अपनी खुद की राशि पे होगी। तो दिस विल बी वन ऑफ द एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। नो डाउट जुपिटर इज हैम्ड बिटवीन राहु केतु फ्रॉम 23rd of April to till 30th October 2023, बट ओवरऑल जुपिटर इज द जुपिटर। जुपिटर की पावर्स को राहु रोक नहीं सकता, थोड़ा सा कम जरूर कर सकता है, या किसी चीज को मिलने में डिले कर सकता है। राहु का काम क्या है? अड़चन पैदा करना, डिले पैदा करना। लेकिन राहु गुरु के योगों को खत्म नहीं कर सकता, या गुरु की पॉजिटिविटी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि बृहस्पति सोलर सिस्टम के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट है, और गुरु के सामने हर प्लैनेट, चाहे वो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, वो नितमस्तक रहते हैं। तो एरिस गुरु का गोचर आपके लगन में आपको कामयाबी दिलाएगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिलेगी। मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होगा, आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति होगी। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, और ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे। लव लाइफ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर चलें। एक तरफ से कुछ पॉजिटिविटी है कि गुरु का एस्पेक्ट 7th हाउस पे है, दूसरी तरफ वो राहु केतु का एक्सेस भी आपके लगन और 7th हाउस में बना हुआ है। तो लव लाइफ में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ सकती है, स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग 22 अप्रैल के बाद खराब हो सकती है, या सेपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। तो केयरफुल होकर चलें, बैलेंस बना के चलें, बोलचाल का रवैया बहुत अच्छा रखें। 9th हाउस पे गुरु की दृष्टि है 22 अप्रैल के बाद, तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज होगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी, धर्म कर्म की यात्रा होगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होगा, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। विदेश में है तो पेरेंट्स को मिलने अपने बर्थ लैंड आ सकते हैं, बर्थ लैंड में है तो फॉरेन जा सकते हैं। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज इज एक्टिव व्हेन योर 9th हाउस रिसीव्ड 9th एस्पेक्ट फ्रॉम द असेंडेंस जुपिटर।
सो दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी नवम भाव पर है और मंगल की, लगन लॉर्ड की भी 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे है। तो गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, जिससे रुके हुए काम बनते जाएंगे। जो लोग किसी किस्म का कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन पे आप फोकस कर सकेंगे, आपका दिल लगेगा, आप अच्छे खासे नंबर्स लेकर आएंगे। अगर आपका इस समय में कोई आपके एग्जाम्स हैं या कोई कंपटीशन में आप बैठना चाहते हैं, तो यू विल गेट सक्सेस। एरिस शनि आपके 11th हाउस में है, मंथ ऑफ अप्रैल में 11th हाउस में गोचर करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू विल मिंट मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर सोर्सेज विल बी राइज, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर सोशल सर्कल, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, वेल विशर्स विल स्टैंड विद यू, योर एल्डर सिबलिंग्स विल स्टैंड विद यू, बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। डोंट शो योर ईगो और एरोगेंस नेचर, बी काम, बी पोलाइट। जितना ज़्यादा हम्बल होकर चलेंगे, डाउन टू अर्थ होकर चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ए टाइम फ्रेम आपके अंदर ईगो पैदा हो जाएगी, क्योंकि पैसे की कोई कमी आपको अप्रैल महीने में नहीं रहेगी। इवन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन लगन में गुरु राहु की युति होने की वजह से जो भी आपको मिलेगा थोड़ा रुक रुक के डिले होकर मिलेगा। एट द एंड स्पोर्ट में जाकर आपको ऐसा लगेगा कि काम नहीं होगा, लेकिन काम आपका बन जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके लगन में और आपके 5वें 7वें और 9वें भाव को अपनी दृष्टि से वो अमृत में दृष्टि फैला रहे हैं। तो दिस विल बी अ वेरी पावरफुल मंथ फॉर यू, बट यू नीड टू बी केयरफुल। जो भी होगा थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा रुक के होगा, इच्छा के अनुसार नहीं होगा, चीज़ें आगे पीछे होंगी, बट रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हनुमान जी की भक्ति सारे महीने में ज़रूर करें। हर रोज़ रात को, दिन के समय हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी। जैस्मिन ऑयल का दिया मंदिर में ज़रूर जगाएं। ट्यूसडे से स्टार्ट करके 43 डेज रेगुलर शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं थर्सडे को, एवरी थर्सडे होल मंथ अप्रैल 2023। यू विल फील मैजिक, यू विल फील लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। बट गुरु राहु की युति लगन में है, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, या आपका कोई विश्वास पात्र इंसान आपका विश्वास तोड़ सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। किसी के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व आपने नहीं होना। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को खराब ना करें, सिर्फ अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, अपने किड्स पर अपनी एनर्जी को लगाएं। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस यानी कि वृष लगन की। देखिए, वृष लगन के लिए जो ये महीना आ रहा है 5 अप्रैल तक पोजीशन जो होगी, शुक्र राहु की युति आपके 12th हाउस पे होगी। पहले 5 दिन आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएंगे। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, हेल्थ में कुछ इश्यू आ सकते हैं, आपकी हेल्थ पे पैसा लग सकता है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिसपे पैसे खर्च हो सकते हैं। शुक्र राहु की युति आपके 12th हाउस में होगी। मन आपका परेशान रहेगा, दुविधा में रहेगा, खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स अभी प्लान ना करें, कोई कीमती वस्तु आपकी गुम सकती है या अननेसेसरी बर्डन आपके ऊपर आ सकती है। तो 5 अप्रैल तक फॉरेन ट्रैवल नहीं करना। 5 अप्रैल के बाद आपके लगन के लॉर्ड वीनस आपके लगन में एंटर करेंगे। देखें, आपका बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी हो जाएगी, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सीनियर्स के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, रिसोर्सेज पैदा होंगे, इनकम पैदा होगी, मल्टीपल सोर्स से इनकम मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, घर में या वर्क प्लेस पे आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आपकी हेल्थ में अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही थी तो 5 अप्रैल के बाद सिचुएशन में चेंज आएगा। इधर से गुरु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 22 अप्रैल तक गुरु आपके 11th हाउस में। यू विल मिट लॉट ऑफ मनी from stock market, you will mint lot of name, fame, prosperity, your friends will support you, you will get money from entertainment industry. If you are any type of entertainer, like you are doing any type of YouTube channel, you are working on that, और आप किसी entertainment industry से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं, गुरु की पंचम भाव पर 22 अप्रैल पर दृष्टि है, तो you will sign big contract या कुछ big पैसा, कुछ big money will knock you, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और 11th हाउस में अपनी खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं। अनमैरिड हैं तो 5 अप्रैल के बाद शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे है, गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। या आपकी मैरिज लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो 5 अप्रैल के बाद से लेकर 22 अप्रैल तक आपकी वो प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलेगा। रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहेंगे 22 अप्रैल तक। टॉरस, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा आप अच्छा कमाएंगे अप्रैल महीने में, रुके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। सरकारी जो काम आपके रुके पड़े हैं वो 5 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में
क्लिक हो जाएंगे, आपकी कोई मेजर विश जो होगी वो फुलफिल होगी। अगर गुरु की दशा चल रही है तो 22 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर शुक्र की दशा चल रही है तो 5 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अल्टीमेट रहेगा, व्हेन यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, फेम, प्रॉस्पेरिटी, यू विल एंजॉय वेरी पॉजिटिव हेल्थ, यू विल एंजॉय वेरी पॉजिटिव एनर्जी, दिस होल टाइम brings lot of positivity for you, you will enjoy name, fame, prosperity and good fortune started smile for you, your love life will be excellent, your business associates will support you। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई विदेश यात्रा हो जहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाए, लेकिन 22 अप्रैल के बाद सिचुएशन में कुछ चेंज आएगा। लाभ का मालिक 12th हाउस में चला जाएगा, राहु के साथ और केतु के साथ जो गुरु है उनका वो एक्सिस में चले जाएंगे और जो गुरु होगा उसका राहु के साथ युति हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना है, ओवर एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल नहीं करने, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बच्चों के साथ रिश्ते आपके खराब होंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 के बाद टॉरस आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। अपने पैसे को लेकर बचाव के चलें, क्योंकि आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, या आपको अचानक फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम में आपका पैसा पानी की तरह बहेगा, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो जाएगा जिसके ऊपर आपका पैसा अच्छा खासा लग सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की हेल्थ में कुछ मैटर शुरू हो जाए जिससे आपका पैसा आपकी हेल्थ पे लगे। यू नीड टू बी केयरफुल। लग्जरी पे पैसा बिल्कुल खर्च ना करें, ट्रैवल 22 अप्रैल के बाद बिल्कुल ना करें, खाम खा के ट्रैवल ना करें, सेविंग्स को होल्ड करके चलें, सेविंग्स को बचा के चलें। ये टाइम फ्रेम आपके लिए 22 अप्रैल के बाद अच्छा नहीं है। लीगल मैटर्स आपके अगेंस्ट राइज हो सकते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपके अगेंस्ट हो सकता है। नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान देके चलें। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में कर लें। 22 अप्रैल के बाद कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा उधारी ना दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, डॉक्यूमेंट कोई भी साइन कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बिना साइन ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, डिले इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपकी इनकम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी 22 अप्रैल के बाद। बट शुक्र जो आपके लगन में है और मंथ एंड में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आय के साधन बनते रहेंगे, बट ओवरऑल एक्सपेंडिचर स्काई हाई रहेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल। लीगल मैटर, एक्सपेंडिचर्स, हेल्थ इश्यूज, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई बड़े बुजुर्ग की हेल्थ इश्यूज और आपकी खुद के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बी केयरफुल टॉरस, इस सारे समय में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। एंडिंग वीक ऑफ द अप्रैल 2023 इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। कोई कमिटमेंट किसी के साथ पैसे की लेन देन की करते हैं तो अपने वर्ड्स पे खड़े उतरें, या कमिटमेंट अभी करें ही ना, क्योंकि गुरु राहु की युति 12th हाउस में आपके लिए कुछ उलझने, कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन लेकर आने वाली है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए अगर हम बात करें तो गुरु जो है वो 22 अप्रैल को आपके साइन चेंज कर रहे हैं, 10th हाउस को छोड़कर आपके 11th हाउस में राहु के साथ गोचर करेंगे। देखिए जो बुध की पोजीशन है इस महीने की स्टार्ट में वो आपके पाइसिस साइन में रहेंगे, उसके बाद वो एरिस में गोचर करेंगे। तो ये सारा महीना जो है शनि जो है वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 5 अप्रैल को जो शुक्र हैं वो टॉरस साइन में गोचर करना शुरू कर देंगे, और ये जो सारी सिचुएशंस हैं आपके फेवर में हैं। Month of April is a biggest game changer month for you. You will enjoy a lot of money, name, fame, prosperity. After first week of April, you will mint a lot of money from your workplace. You will get big order from foreign land. There is no doubt. You will earn lot of money through other sources. अगर आप कुछ एक काम करते हैं तो आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग हो सकती है। फैमिली लाइफ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद आपका जो टाइम है वो बड़ा पॉजिटिव चेंज होने वाला है। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है। अगर बुध की महादशा है, शुक्र की महादशा है, शनि की महादशा है, या आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और वो भी 11th हाउस में गोचर करेंगे आपके 22 अप्रैल के बाद, तो दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बिजनेस अच्छा रन नहीं कर पा रहे थे या उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था तो 22 अप्रैल के बाद आपके प्रॉफिट्स में अचानक से वृद्धि होगी। गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, कोई बड़ा लोन आपको मिल सकता है, पुराने डेप्स आपके इस मंथ में क्लियर हो सकते हैं, नया डेप्स आप ले सकते हैं, नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, आप लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मदर के साथ
टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। 7-8 अप्रैल के बाद आप कोई भी नया डील या कोई भी नई एक्टिविटी साइन कर सकते हैं। बुध का गोचर भी आपके एकादश भाव में होगा मंथ ऑफ अप्रैल में, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। सोशल सर्कल से आपको गेन मिलेगा, फ्रेंड सर्कल से आपको गेन मिलेगा, इंट्यूशंस आपकी बढ़ेंगी, मेडिटेशन आप करने लग जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपकी बढ़ेंगी, धर्म कर्म को आप फॉलो करेंगे, हेल्थ में पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। जो काफी लंबे समय से नेगेटिविटी का दौर आपके ऊपर चल रहा था जेमिनी, मंथ ऑफ अप्रैल आपके सारे विजन को क्लियर कर देगा कि ईयर 2023 आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, यू विल गेट सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर अनमैरिड, यू मे मीट समवन एज ए कंपेनियन, और आपकी शादी पक्की हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड एंड सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। दिस होल टाइम गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। और आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने बड़े भाई बहनों को सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल के बाद आपके फाइनेंस को लेकर कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो जाए, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको पैसा मिल जाए, या स्टॉक मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, अचानक से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था तो 22 अप्रैल के बाद वहां से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए, या फॉरेन से आपके साथ कोई बिजनेस से जुड़ गया, या पार्टनर कोई फॉरेन से जुड़ गया जो आपको आपके साथ आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जेमिनी इस समय का फायदा उठाएं, गणेश भगवान की उपासना करें। वेडनेसडे वाले दिन ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः का 108 बार मंत्र जाप करें। गणेश भगवान जी के टेंपल में जाएं। जितने ज़्यादा जेमिनी आप गणेश भगवान की उपासना करेंगे इस वीक में, आपके लिए चमत्कार होगा। फाइनेंस की कोई कमी नहीं, कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ये सारा महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियां लेकर आ रहा है, आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर मंथ होगा। व्हेन योर ऑल विशेस विल बी फुलफिल आफ्टर 22 of April, you will enjoy lot of comforts, lot of peace of mind, good fortune started smile for you, and you will enjoy all around success in the month of April 2023। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखें इस महीने में आपके भाग्य के मालिक आपके 9th हाउस को छोड़कर 10th हाउस में राहु के साथ युति बनाएंगे। दृष्टियाँ होंगी 2nd हाउस पे, 4th हाउस पे और 6th हाउस पे 22 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल से पहले गुरु 9th हाउस में रहेंगे तो आपके लगन आपके 3rd और आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। और शनि का गोचर जो है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है। मंगल का गोचर जेमिनी साइन में चल रहा है आपके लिए, आपके 12th हाउस में चल रहा है। शुक्र का गोचर 5 अप्रैल से आपके टॉरस साइन में चलना शुरू होगा। शुक्र आपके 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लिए एक कंफर्ट जोन लेकर आ रहे हैं वीनस, क्योंकि जब टॉरस में चलेंगे तो आपके 11th हाउस में होंगे। देखिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स से आपको निकलना पड़ेगा मंथ ऑफ अप्रैल में। अगर हम बात शुरू करें 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक की, तो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी ना होगी। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ हिडन प्लेसेस पे, सीक्रेट प्लेसेस पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका बिगड़ सकता है, आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन 5 अप्रैल के बाद गेम थोड़ी सी चेंज होगी। जब वीनस 11th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आपको मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, आपके एल्डर सिबलिंग्स की आपको सपोर्ट मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी 5 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक होंगी, जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी और उसमें आपको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। आपको देखें गुरु राहु के युति 10th हाउस में हो रही है 22 अप्रैल के बाद। उस समय में आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि गुरु राहु दोनों की दृष्टियां आपके 2nd हाउस पे, जो आपकी वे ऑफ टॉकिंग का हाउस भी है और आपकी फैमिली का हाउस भी है। 22 अप्रैल तक तो सिचुएशन आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपकी स्ट्रगल स्टार्ट होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, फादर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, फैमिली से दूरी आ सकती है, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है,
स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन बंद ना होने दें। स्पाउस के साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। आपका हार्डवर्क उस तरह से आपको पे ऑफ नहीं करेगा जैसे आपको रिजल्ट चाहिए। देखिए कैंसर, ये सारा समय आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आने वाला है। शनि 8th हाउस में है, गुरु राहु जो है वो इकट्ठे हैं। शनि शत भिक्षा नक्षत्र में 8th हाउस में है और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु राहु पर है आपके कर्म स्थान पर। तो आपकी चीज़ों को यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई लोन ना ले, किसी को अपना प्रोडक्ट उधारी सेल ना करें। किसी किस्म का बिजनेस में कोई भी आप लेन देन सोच समझ के करें। अगर किसी को पैसा देना है तो भी कमिटमेंट सोच समझ के करें। किसी से लेना है तो जल्दबाजी ना करें, पेशेंस से चलें। जितना ज़्यादा पोलाइट और हम्बल होकर चलेंगे अच्छा रहेगा। केसर का तिलक एक माथे पे लगाएं, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, पिता से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अपने बिजनेस में अपने पिता को इन्वॉल्व कर लें। इवन अपने पिता के चरण स्पर्श करके दिन शुरू किया करें, अपने दादाजी के चरण स्पर्श करके दिन शुरू किया करें। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मेल जेंडर है तो उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। पिता की बेकदरी बिल्कुल ना करें। पिता का उतरा हुआ कपड़ा डालें या अपने पिता से कोई गोल्ड की रिंग या चैन जो उन्होंने डाली हो एज ए गिफ्ट अपने पास लेकर अपनी बॉडी पे डाल के रखें। एक ब्लैक एंड व्हाइट स्नैप अपने फादर की अपने वॉलेट में डाल लें। देखिए मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए चैलेंज लेकर आ रहा है। प्रोफेशनली आपको उतनी राइजिंग नहीं मिलेगी, खर्चे आपके बहुत ज्यादा पीक पे रहेंगे, लेकिन कंफर्ट्स पे आप पैसा बहुत खर्च करेंगे। जो सेविंग्स थी वो आपने कंफर्ट्स में उड़ा दी, खर्च कर दी। उसके बाद बैंक बैलेंस आपका जीरो हो गया और हार्डवर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू. You need to be careful, especially after 22nd of April when Jupiter Rahu conjunction in your 10th house, you will be a part of any problem. प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे को लेन देन के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऑर्डर लिया हुआ था वो टाइम पे नहीं पूरा कर सके, या हमें लेबर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारा समय आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, डिले लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा कैंसर। लेकिन 22 अप्रैल से पहले कोशिश करें अपने ऑर्डर्स क्लियर करने की, अपने लेन देन को क्लियर करने की, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद आप चाह कर भी अपनी चीज़ों को बेटर करने में कामयाब नहीं होंगे। अगर आपके ऊपर गुरु राहु की दशाएं चल रही हैं तो इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, या आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है तो चीजें आपके लिए फेवर में भी होंगी। अब आपके बर्थ चार्ट में क्या गुरु राहु की युति है? अगर है तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है, अगर नहीं है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। पर फिर भी आप इन्वेस्टमेंट्स को लेकर 22 अप्रैल के बाद केयरफुल होकर चले। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है वो आपके लिए प्रोडक्टिव है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लॉट ऑफ मनी विल नॉक यू। बट आफ्टर 22nd of April situation is not very good for you. एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे, अर्निंग कम हो जाएगी, वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, सीनियर्स डिमांड मोर वर्क फ्रॉम यू एंड यू आर फेल टू गेट रिजल्ट्स। ये समय आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा, उलझने लेकर आएगा, रिश्तेदारों के साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, खास करके दादका साइड के साथ, आपके चाचा जी के, ताया जी के साथ, दादाजी के साथ, फादर के साथ, आपके फर्स्ट कजन्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। वे ऑफ टॉकिंग सोच समझ के इस्तेमाल करें। घर से विमुख ना हो, घर से जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आप बच जाएंगे, अच्छा रहेगा। फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, फादर को अपने पास रखेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों का हल आपका निकलेगा। देखिए कैंसर, विष्णु भगवान की उपासना जरूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। अगर फीमेल हैं तो थर्सडे की फास्टिंग रखें, अगर मेल हैं तो विष्णु भगवान के टेंपल में थर्सडे से स्टार्ट करके हर रोज एक देसी घी का दिया जगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। मिनिमम 108 बार, मैक्सिमम 151 बार हर रोज सुबह। जितना ज्यादा आप ये चैंटिंग करेंगे, हर रोज शाम को जितना ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, चैलेंज फेस करने की एनर्जी आपको मिलेगी, सक्सेस आप अचीव करेंगे, बट आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर हार्ड वर्क। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखिए लियो आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत बड़ा गेम चेंज है। क्यों है? क्योंकि 8th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा था, जो 22 अप्रैल के बाद आपके 9th हाउस में राहु के साथ युति हो जाएगी। प्लेस चेंज के योग बन रहे हैं, कंट्री चेंज के योग बन रहे हैं, कंपनी में जॉब चेंज के योग बन रहे हैं। जो धुंधलापन था आपकी लाइफ में पिछले 1 साल से चल रहा था, मैं क्या करूं,
या मैं क्या ना करूं, ये मैंने जो किया है अच्छा किया है या बुरा किया है, या जो भी आपने किया उसमें आपको उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिले, तो अब आपको 22 अप्रैल के बाद यू विल सी अ बिगेस्ट चेंज इन योर लाइफ। योर लाइफ विल बी ऑन बेटर साइड। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक की जो सिचुएशंस हैं उसमें आप डबल माइंडेड रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा किसी वेलविशर के साथ हो सकता है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की जो सिचुएशन है, यू मे इन्वेस्ट योर मनी विद समवन इन फॉरेन लैंड एंड यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस यू मे स्विच ऑफ योर जॉब फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यू विल गेट प्रमोटेड। आपका पैसे का जो खर्चा ज्यादा हो रहा था वो अब थोड़ा सा सीमित होगा। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड। लेकिन आइसोलेशन आप अपने आप को फील करेंगे, एग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन आप अपने आप को फील करेंगे। सब कुछ अच्छा चलेगा आपके साथ, उसके बावजूद थोड़ी सी एग्जाइटी में आप रहेंगे। धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। खास करके 22 अप्रैल के बाद हो सकता है आप किसी होली प्लेस पे, किसी धार्मिक यात्रा पे जाएं और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फॉरेन में आप जाएं, जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। फॉरेन किसी कंपनी से आपको वर्क परमिट मिल सकता है, फॉरेन किसी कंपनी से आपको वीजा मिल सकता है, या अच्छी खासी नौकरी का ऑफर आ सकता है जो आपको नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो सकती है, या आपके किड्स हैं तो उनकी शादी हो सकती है, या रिश्ता पक्का हो सकता है। इस समय को जाने ना दें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। गुरु भाग्य के घर में गोचर करेंगे, हालांकि राहु साथ में होंगे। फॉरेन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज के लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं तो मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। अगर आप किसी किस्म का फॉरेन में जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये सारा महीना आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है। लेकिन शनि की दृष्टि लगन पे होने की वजह से थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा आइसोलेशन, थोड़ी सी एग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चलती रहेगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जैसे बृहस्पति अपना साइन चेंज करके आपके 9th हाउस में जाएंगे, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी और आपको आपका सारा विजन क्लियर हो जाएगा। और जो पिछले 1 साल में आपने गलतियां की हैं, उस गलतियों को आप सुधारेंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू व्हेन योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, योर लव्ड वन विल सपोर्ट यू। स्पेशली आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल, आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके कोई वेल विशर हैं, आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस हैं, या आप किसी अफेयर में हैं, तो आपका लव्ड वन आपको कोई बड़ी सपोर्ट देने वाला है, जिससे आपके फाइनेंसेस, आपकी अर्निंग और आपकी फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज सुबह जरूर करें। अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें। अगर पिता नहीं है, कोई फादर फिगर के चरण स्पर्श करें या उनकी ब्लेसिंग्स लें। 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक, एक तांबे का सुराख, बिना सुराख का सिक्का, सॉरी, एक तांबे का कॉइन विदाउट होल, उसको मिक्स करके चलते पानी में जल प्रवाह करें। संडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग 6 AM टू 8 AM। आप किसी भी कंट्री में हैं, टाइमिंग 6 AM टू 8 AM होना चाहिए। एवरी संडे आपने ये करना है। उस कनक, गुड़ और 800 ग्राम क्वाइन, सॉरी 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और क्वाइन को अपने सिर से 17 बार घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें, तो आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा। सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपकी बल्ले बल्ले है। प्रोफेशनली आप ग्रोथ करने वाले हैं। अब चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लियो, जो धुंधलापन, अकेलापन था, उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन शनि की दृष्टि भी गुरु राहु पे रहेगी, जिस वजह से सारे काम बनेंगे आफ्टर सम डिलेस। बट ओवरऑल यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट अचीवमेंट, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड राइजिंग इज स्टोर फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें, आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, 7-8 अप्रैल तक केयरफुल होकर चलना है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देकर चलें। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, नीज रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, बीपी शूट कर सकता है। इन चीज़ों को मॉनिटरेट करते रहें। हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी दिख रही है उसको इग्नोर ना करें। फाइनेंस को लेकर 7 अप्रैल के बाद एक बहुत बड़ी गेम चेंज होने वाली है। कोई नए पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। रिसोर्सेज आपके बिल्ड होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी, कैपिटल आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आपकी विश है आपके बिजनेस के प्रति, वो आपकी फुलफिल होगी। लेकिन इस सारे टाइम फ्रेम में आपको देखें, 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इन अपॉर्चुनिटीज को आपको अवेल करना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने बॉस के प्रति, सीनियर्स के प्रति जितना ज़्यादा लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे,
तो आपकी प्रमोशन पक्की है, इंक्रीमेंट पक्का है, फ्यूचर आपका बड़ा प्रॉमिसिंग है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, आपकी जॉब को लेकर कुछ खतरा 22 अप्रैल के बाद हो सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ड्राइविंग केयरफुली करें, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पैसा वेस्टेज हो सकता है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है जिस पे पैसा लग सकता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टियां होंगी आपके 12वें भाव पे, आपके सेकंड भाव पे और आपके 4th हाउस पे होगी। नई गाड़ी भी आप बाय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होंगी। हो सकता है आप एक कंट्री में हैं, आप अमेरिका में हैं तो कनाडा शिफ्ट हो जाएं, कनाडा में है तो लंदन शिफ्ट हो जाएं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिफ्टिंग इज अ वेरी गुड फॉर यू आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल 2023। कंपनी से रिलेटेड आपको फॉरेन ट्रैवल्स का मौका मिल सकता है, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद कोई फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी को झूठ ना बोलें, किसी के साथ फरेब ना करें, पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने फादर का बॉडी टेस्ट करवाएं, अपना खुद का बॉडी टेस्ट कराएं। सीक्रेट प्लेस पे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप किसी किस्म के स्पिरिचुअल गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, टीचर हैं, स्कॉलर हैं, या आप लेक्चरार हैं या इंस्टीट्यूट रन करते हैं, यू विल ब्लेस विद अ स्मार्ट गेन, देयर इज नो डाउट। मंथ ऑफ अप्रैल इज लाइक अ मिक्स रिजल्ट फॉर यू। 22 अप्रैल से पहले चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी, 22 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपके ऊपर गुरु राहु की दशाएं चल रही हैं तो स्ट्रगल काफी हाई लेवल पे होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर बुध की दशा चल रही है, शुक्र की या शनि की दशा चल रही है, तो स्ट्रगल आपकी कम होगी, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। अगर आपकी फैमिली फॉरेन में है तो वो आपसे मिलने आपके वर्क प्लेस पे आ सकती है, यानी कि अगर आप विदेश में हैं और आपके फैमिली आपके बर्थ लैंड पे है तो वो आपको मिलने आ सकते हैं, या आप बर्थ लैंड पे ट्रैवल कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। यानी कि फाइनेंस को लेके मंथ अच्छा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेके 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक टाइम बड़ा अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद कोई नया पंगा ना लें, लेकिन 22 अप्रैल से पहले आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखें, आपके लिए जो आपके लगन के लॉर्ड हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक एरीज साइन में राहु के साथ गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव पर, और 5 अप्रैल के बाद आपके जो लगन के लॉर्ड हैं आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, टॉरस साइन में। देखिए, पहले 5 दिन स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पहले 5 दिन अपना करैक्टर नहीं खराब होने देना, पहले 5 दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना। सिंगल हैं तो कोई आपको अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद रिश्ते को आप हाँ बोले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे। घर का माहौल ना खराब होने दे, पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। 5 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक की जो पोजीशन होगी वो आपके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको पैसा मिल सकता है, या स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट हो सकते हैं। काफ़ी समय से जो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो रखी थी वो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है, या आपकी ब्लॉक पेमेंट आपको मिल सकती है, रुका हुआ पैसा कहीं से मिल सकता है, प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट हो सकता है। शनि आपके पंचम भाव में है, तो ये सारा टाइम फ्रेम जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे थोड़ा सा डिले मिलेंगे, थोड़ा सा स्लो मिलेंगे, बट यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, देयर इज नो डाउट। You need to perform your best, put your efforts at your workplace। 5 अप्रैल से पहले जॉब स्विच ऑफ करने की कोशिश ना करें, 5 अप्रैल से पहले कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, 5 अप्रैल तक अपने स्पाउस का ध्यान रख के चलें, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस और मदर में अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़े ना। 5 अप्रैल के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। 5 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रिसोर्सेज आपके बिल्ड होंगे, हेल्थ को लेके थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बना रहेगा, व्हीकल केयरफुली चलाएं, सेक्सुअल डिसीज आपको कोई हो सकती है, हिडन प्रॉब्लम कोई आपको हो सकती है, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी खराब हो जाएगी, अब्यूज लैंग्वेज आप यूज करेंगे, घर का माहौल आपके खराब रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है, आपकी वाइफ आपको रेड हैंडेड आपको पकड़ लेगी, जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। सेपरेशन का टाइम चल रहा है, डिवोर्स का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलें। और 22 अप्रैल के बाद गुरु राहु की युति आपके सप्तम भाव पर होगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा। देखें, राहु चीजों में अड़चने पैदा करता है। राहु का काम क्या है? राहु कलयुग का राजा है, देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेने पे आता है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। डीफेम हो सकता है आपका, आपकी स्पाउस के सामने आपकी बेइज्जती हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स के सामने आपकी इंसल्ट हो सकती है, आपकी इज्जत खराब हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, क्योंकि तुला लगन के लिए बृहस्पति गुरु इज नॉट ए योग कारक प्लैनेट, बीइंग ए 3rd हाउस लॉर्ड, बीइंग ए 6th हाउस लॉर्ड, ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। डेब्ट्स चढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन
लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी बाय कर ली, लोन ले लिया, वो डेप्स आपके ऊपर चढ़ गए, इंस्टॉलमेंट पे होने में दिक्कत आ गई, तो बी केयरफुल। आप 23 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु राहु की युति रहेगी, सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। अपनी इज्जत का ध्यान रख के चलें, अफेयर में इन्वॉल्व ना हो, लोन्स में इन्वॉल्व ना हो, किसी को पैसा उधारी ना दें, गवर्नमेंट से लोन ना लें, अभी कोई औकात से बड़ी प्रॉपर्टी बाय ना करें, जितना कैश है उसके अकॉर्डिंग बाय करें, लोन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अदरवाइज 6 मंथ विल बी हाईली स्ट्रगलिंग फॉर यू। जॉब चेंज करने के भी बिल्कुल ना सोचें, जो भगवान आपको दे रहा है वो आपकी किस्मत है, आप उस किस्मत में खुश रहेंगे, भगवान की रजा में खुश रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 अप्रैल के बाद घर के माहौल की ओर फोकस दें, स्पाउस की हेल्थ की ओर फोकस दें, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा आप ना बने तो सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेगी, अदरवाइज चीज़ें जो होंगी आपके हाथ से निकलती जाएंगी। सेपरेशन डिवोर्स तक की नौबत इस मंथ में आपको देखनी पड़ सकती है। जॉब में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई ना होंगे, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको इच्छा के अनुसार नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की, यानी कि वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन आपके लिए तो ये मंथ जो है 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक तो बड़ा प्रॉमिसिंग है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अगर आप किसी किस्म के ब्यूटिशियन हैं, या आप मंत्र साधना के जरिए पैसा कमाते हैं, या आप प्रिस्ट हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 22 अप्रैल you will make lot of money, name, fame, prosperity. Your creativity create magic at your workplace. Your health will be fine, your wealth will be better, but you need to be careful while driving, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में सारा महीना गोचर करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, जुआ सट्टा लॉटरी से भी प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रिक्वेंट जर्नी भी आपको हो सकती है 22 अप्रैल से पहले पहले, और ये जर्नी आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। बिजनेस आपका लाइमलाइट में रहेगा, बड़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, इज्जत में इजाफा होगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपकी गेम चेंज होगी, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में राहु के साथ युति बनाएंगे और 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालना शुरू करेंगे। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव में गुरु का गोचर होगा, जो कि आपके धन के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक होकर 6ठे भाव में जाएंगे। 10th हाउस को देखेंगे, 12th हाउस को देखेंगे, 2nd हाउस को देखेंगे। खर्चे में बढ़ोतरी होगी, फॉरेन पीआर मिल सकता है, फॉरेन में आप हो सकता है एक जगह आपकी ब्रांच है, आप दूसरी जगह ब्रांच खोल लें या बिजनेस को एक्सपेंड करें फॉरेन में। आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 6ठे भाव को हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी देखते हैं, और यहाँ से गुरु राहु की पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर है, 7वीं दृष्टि 12th हाउस पे है, 9वीं दृष्टि धन के भाव पर है, धनु राशि पर, गुरु की अपनी राशि पे। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, पैसे की भरमार रहेगी। गुरु 6ठे में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए स्ट्रगल आ रही है। गुरु 6ठे में जाकर 9th अपनी 9वीं अमृतमय दृष्टि से आपके 2nd हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव हो जाएगी। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, योगा टीचर हैं, लेक्चरार हैं, टीचर हैं, कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूट रन करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आएगा। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर पर्सनालिटी एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिविटी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज जुपिटर 5th एस्पेक्ट इज ऑन योर 10th हाउस। प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड रहेगा, पार्टनर्स आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और आपके ड्रीम्स डिजायर फुलफिल होंगे रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज। लेकिन घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे भी कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकता है। अपने पिता की हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने पिता की हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें, बॉडी चेकअप करवाते रहें। अपने फादर की जितनी ज़्यादा टेक केयर करेंगे, फादर की जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे, उनका ध्यान रख के चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आपका, अगर आप सिंगल हैं तो 5 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। अगर शुक्र की दशा है, गुरु की दशा है, मंगल की दशा है, चंद्र की दशा है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। अगर रिश्ता पक्का हो रखा है तो 5 अप्रैल के बाद आपकी शादी हो सकती है, या एंगेजमेंट हो सकती है, या आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है। ये सारा महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बंडल्स ऑफ मनी, नेम, फेम, prosperity you will earn, and after 22nd of April when Jupiter enter in a 6th house, your debts will be clear. You will get big loan from government. You will enjoy a lot of comforts and peace of mind. This will be a highly productive time for you. स्कॉर्पियो खर्चे की ओर जरूर ध्यान देके चलें 22 अप्रैल के बाद। अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ट्रैवल्स पे आपका खर्चा हो सकता है, बिना किसी रीजन के ट्रैवल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रीजंस हैं
प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ब्रांच खोलना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो फ़ौरन जा सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस पे है। सो ओवरऑल हनुमान जी की उपासना करें, एक चांदी का कॉइन अपनी पॉकेट में रखें, हर रोज़ हर मंगलवार रात को और शनिवार रात को चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया हनुमान जी के सम्मुख जगाएं। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर डालकर मिक्स करके चोला चढ़ाएं। जितना ज़्यादा हो सके संकट मोचन बजरंग बाण जी का पाठ करें हर रोज़ रात को मंगलवार से स्टार्ट करके सारा अप्रैल का महीना। हर रोज़ सुबह शिव चालीसा का उच्चारण करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें। यू विल सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, यू विल सी अ मैजिक इन योर लाइफ। जुपिटर चेंज हो रहे हैं, आपके 6th हाउस में जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको एफर्ट्स और हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। ईजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू व्हेन जुपिटर ट्रांजिट इन योर 6th हाउस। बी केयरफुल while spending your money. Don't spend your money on luxurious item without any reason you are spending your money. Be careful. अदरवाइज फाइनेंस को लेकर आपको कुछ किल्लत का सामना पेश करना पड़ सकता है 22 अप्रैल के बाद। ओवरऑल आपको काम मिलता रहेगा, पैसे की बरकत आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि गुरु 2nd हाउस को भी देखेंगे। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। सेजिटेरियस ये महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल की अगर सिचुएशन देखें तो प्रॉपर्टी सेल परचेज के चांसेस बन रहे हैं। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आपके फादर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। शुगर आपको हो सकती है, डायबिटीज़ से केयरफुल होकर चलें सेजिटेरियस। लड़ाई झगड़ा कला क्लेश में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। घर की रेनोवेशन आप करवाएंगे, घर पे पैसे आप लगाएंगे, थोड़ा सा पैसा खर्च करने में केयरफुल होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल भी लेकर आ सकता है, लेकिन प्रोफेशनली ग्रोथ साथ में चलती रहेगी। जो ओल्ड कमिटमेंट्स हैं आपके कस्टमर से, वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूरी होंगी। देखिए ये सारा टाइम फ्रेम आपके सीनियर्स के साथ कुछ तनाव रह सकता है, या उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। 22 अप्रैल के बाद एक पॉजिटिव चेंज है कि लगन लॉर्ड त्रिकोणा घर में 5th भाव में ट्रांजिट करना शुरू करेगा। दृष्टियाँ होंगी 9th हाउस पे, 11th हाउस पे और लगन पे। सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, गेन्स में इजाफा होगा, रिसोर्सेज आपके बनेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स से आपको स्वीट सक्सेस मिलेगी। 22 अप्रैल के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन गुरु के साथ राहु की युति होने की वजह से जो भी मिलेगा आफ्टर डिले मिलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गुरु राहु का योग जो है एक ही चीज के लिए बुरा है। गुरु जो है एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु भी एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन राहु की जो एक्सपेंशन है वो आफ्टर डिले है, आफ्टर स्ट्रगल है। गुरु इज लाइक ए इजी प्लैनेट, इजी गिवन प्लैनेट, यानी कि इजी गेन्स यू विल गेट थ्रू जुपिटर एंड you will get gains after your hard work, after your struggle, that is राहु। एक तरफ से गुरु आपको देने की कोशिश करेगा तो राहु उसमें कुछ अड़चने डालकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, यानी मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे। सेजिटेरियस 22 अप्रैल के बाद जो ट्रांजिट की पोजीशन बन रही है, मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चने या थोड़ी स्ट्रगल का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। अपनी स्पाउस का, अपने लव्ड वन की हेल्थ का ध्यान रख के चले। 22 अप्रैल के बाद ब्रेकअप आपका हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है। इस सारा महीना मंगल भी आपके 7th भाव में है। अग्रेसिव नेचर अपने स्पाउस के साथ ना दिखाएं, पार्टनर्स के साथ अग्रेसिव नेचर ना दिखाएं। सुबह उठ के मेडिटेशन करें, पिता के माता के चरण स्पर्श करते रहें, माता पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ नॉनसेंस वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, एरोगेंस नेचर, इम्पल्सिव नेचर नहीं दिखानी, काम होके चलना है, हम्बल होके चलना है। अगर आप रिश्ते में रहना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट दो, अदरवाइज ये महीना कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल लाइफ में लेकर आएगा। जब मंगल आपके सारा महीना आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और लगन पे दृष्टि होगी, अपना बीपी चेक करते रहें टाइम पे, शुगर को मॉनिटाइज करते रहें, क्योंकि बीपी शुगर से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज आपको होने वाले हैं। सेजिटेरियस मस्ट वेयर येलो सफायर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, मस्ट वेयर कोरल और रूबी राइट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड,
कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से, या आपके बर्थ चार्ट में गुरु और मंगल या सूर्य की क्या डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। विष्णु भगवान की उपासना जरूर करें। फीमेल है तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, थर्सडे की फास्टिंग रखें। मेल है तो विष्णु भगवान जी के टेम्पल में जाके एक देसी घी का दिया थर्सडे से स्टार्ट करके 43 डेज रेगुलर जगाएं। जितना ज़्यादा विष्णु भगवान के सामने नितमस्तक होंगे, राहु की पॉजिटिविटी खत्म होगी। अपना बिलीव ना खोने दें, अपना विश्वास ना खोने दें। जितना ज़्यादा आप अपने बिलीफ पे कायम रहेंगे, अपने धर्म पे कायम रहेंगे, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जोइश हैं, अपने धर्म को फॉलो करें। अपने बिलीव को आपने जहाँ पे हिलने दिया वहाँ पे राहु एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप अपने बिलीव को हिलने नहीं देंगे, अपने विश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं देंगे, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा गुरु के साथ युति में। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट while talking with your spouse. Be careful and alert about your spouse's health. Be careful about your parents' health. Be careful while talking with your seniors. Don't show your ego or attitude. आपके पास कितना भी पैसा है यार, वो बैंकों में है, लेकिन जब हम लोगों से मिलने जाते हैं ना, तो जो वे ऑफ टॉकिंग है वो आपकी सबसे बड़ी मनी होती है, क्योंकि जो शब्द आप यूनिवर्स में भेजेंगे वही आपको रिपीट मिलेंगे। अब्यूज़ करेंगे किसी को तो 24 घंटे में 2 अब्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी। किसी को ब्लेसिंग्स देंगे, किसी को कुछ अच्छी डीड करेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके साथ अच्छा होगा। वट गोज अराउंड कम अराउंड आपके ऊपर सेजिटेरियस से स्पेशली अप्लाई होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड स्पेशल जुपिटर राहु कंजक्शन इन योर 5th हाउस। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। देखें, आपके लिए शुक्र का गोचर होने जा रहा है टॉरस साइन में 5 अप्रैल से, जो आपके लिए बड़ा योग कारक है। शनि जो हैं वो आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, सारा महीना 2nd हाउस में गोचर करेंगे। गुरु जो हैं वो आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं 22 अप्रैल तक। 23 अप्रैल से गुरु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, इस महीने आपने किसी के साथ उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि लगन से 2nd हाउस में आपके शनि है। अगर आपका मून साइन भी कैप्रिकॉर्न है, अगर आपका लगन भी कैप्रिकॉर्न है, तो भी शनि का इफेक्ट आपके ऊपर है। लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीगल मैटर पे पैसा खर्च हो सकता है, आपकी आई साइड वीक हो सकती है, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है विदाउट एनी रीज़न, स्ट्रेस एग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक काफ़ी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यू नीड टू बी केयरफुल, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी हर्डल्स। यू नीड टू बी हम्बल एंड पोलाइट। कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद ना करें, दुश्मन ज़्यादा पैदा ना होने दें, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना के चलें, तो सिचुएशन को आप हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच में पोजीशंस आपकी ख़राब होंगी, जिससे आप कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कानूनी दाव पेच हो सकता है, मन परेशान रह सकता है, मन उतावला हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद गुरु 4th हाउस में आएंगे, सुखों में थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन लीगल मैटर्स आपके फिर भी राइज रहेंगे, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर एक्टिव होंगी। PR अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, यू विल गेट योर PR, वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा आफ्टर योर 22 अप्रैल। बट गुरु राहु की युति यहाँ पर है। मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, मदर के साथ संबंधों का ध्यान देके चलें, मदर के साथ नॉनसेंस टॉक ना करें, मदर को रिस्पेक्ट दें, लड़ाई झगड़ा ना करें, घर का माहौल ना खराब होने दें, स्पाउस के साथ ना लड़ें, अपने स्पाउस के साथ पोलाइट होकर चलें। उधर से शुक्र टॉरस साइन में गोचर करेगा, तो स्पाउस की आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है ना, वो बड़ा वर्स्ट हो जाएगा, जिस वजह से स्पाउस आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जिस वजह से चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा पेशेंस से चलें। कहते हैं जब समय अच्छा नहीं ना होता तो कीप योर माउथ मम, अपने जुबान पे ताला लगा लें, जो हो रहा है उसको होने दें, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। इंसान वो है जो चैलेंज को फेस करे, इंसान वो है जो अपनी परेशानियों से डरे ना, उनको फेस करे और हर रोज ये बोले कि आ सकती हैं जितनी परेशानियां आए, आई एम देयर फॉर यू, आई विल हैंडल माई ऑल प्रॉब्लम्स इजिली विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आप ऐसी थॉट रखकर आगे बढ़ेंगे तो मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग रहेगा। अदरवाइज हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश
आपके नेबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके सीनियर्स के साथ हो सकता है। मन परेशान रहेगा, खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके लिए प्रॉमिसिंग है। फॉरेन से कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, या फॉरेन में कोई नई कंपनी स्टार्टअप हो सकती है, या फॉरेन में कोई आपको जॉब मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न बहुत केयरफुल होकर चलें, गुस्से पे अंकुश रखें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा अप्रैल में नहीं करना, नहीं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। देखें आपके लिए 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो शनि है वो तो सारा महीना आपके लगन में चलेंगे 30 अप्रैल तक, लेकिन जो गुरु हैं 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सेकंड हाउस में है। 22 अप्रैल के बाद मंथ एंड तक आपके 3rd हाउस में राहु के साथ युति होगी। शुक्र जो है आपके लिए 5 अप्रैल को टॉरस में गोचर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा 5 अप्रैल के बाद। 5 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आपके घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स बढ़ सकते हैं, या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, या न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो सकता है। वे ऑफ टॉकिंग आपकी 5 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बड़ी impressive रहेगी। People get attract from your personality, your skills will improve, you will enjoy a lot of comforts, peace of mind, your hard work will convert in sweet success, you will enjoy a lot of comforts, your health will be fine, your wealth will be better, your savings will be rise, you will get support from your family. But after 22nd of April your situation will be changed। सीनियर्स के साथ मनमुटाव होगा, जॉब में प्रॉब्लम आएगी, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस को देखेंगे, लाभ में कमी नहीं आएगी। जो भी आपको मिलेगा रुक रुक के मिलेगा, डिले होकर मिलेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपकी प्रोफेशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा होंगी 22 अप्रैल के बाद, और वो आपके लिए बड़ी कारगर साबित होंगी। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रैवल या टूर पे जाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सीनियर्स आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जो करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए 100% बेस्ट देना पड़ेगा, तो जाके 70-80% रिजल्ट्स यू विल गेट आफ्टर 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल से पहले की जो सिचुएशन है, यू विल गेट इजी गेन्स थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू कम्युनिकेशंस, you will get promoted in your job. But after 22nd of April, you will be a part of any problem like यंगर सिबलिंग्स के साथ दिक्कत हो सकती है, नेबर्स के साथ दिक्कत हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के साथ तू मैं हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होगा, क्योंकि उपचय भाव में राहु है जो वेल प्लेस्ड है, और गुरु का 3rd हाउस में गोचर और भाग्य के घर में दृष्टि, 11th हाउस पर दृष्टि, पंचम भाव में दृष्टि अनमैरिड लोगों के लिए शादी लेकर आएगी। अफेयर है तो वो मैरिज में कन्वर्ट होगा, बट आफ्टर सम डिले। Overall, this will be a good month for you when you will get new opportunities, and if you avail this opportunity, you will definitely get good gains. अब बात शुरू करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स यानी कि मीन लगन की। देखिए 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु आपके लगन में होंगे। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक शनि आपके 12th हाउस में होंगे। 5 अप्रैल से लेकर मंथ एंड तक अप्रैल के शुक्र आपके टॉरस साइन में होंगे। और जो बुध का गोचर है 1st वीक ऑफ अप्रैल के बाद एरीज साइन में चला जाएगा, राहु और गुरु के साथ युति हो जाएगी। 23 अप्रैल के बाद जो गुरु हैं आपके 2nd हाउस में हो जाएंगे ट्रांजिट। देखिए 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बड़ा अच्छा है, लव लाइफ के लिए टाइम बड़ा अच्छा है, स्पाउस के लिए टाइम बड़ा अच्छा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं जो आपके लिए बड़े यूजफुल और फ्रूटफुल रहेंगे। फॉरेन जर्नीज आपके लिए बड़ी सक्सेसफुल रहेंगी। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। फॉरेन रिलेटेड अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, या आप वर्क वीज़ा चाहते हैं, तो यू विल गेट ईजिली वर्क परमिट बिफोर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से पहले धर्म कर्म की एक्टिविटीज़ करेंगे, चैरिटी करेंगे, लेकिन खर्चा शनि 12th हाउस में है। अपना रेंट, टैक्सेस, बिल टाइम पे करें, EMI टाइम पे करें, इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे करें, कर्जा किसी से ना लें, क्योंकि आगे सिचुएशन खराब होने वाली है। 22 अप्रैल के बाद गुरु 2nd हाउस में राहु के साथ युति करेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु राहु पर पड़ेगी। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए हर्डल्स लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा। फैमिली सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बड़े बुजुर्गों की हेल्थ खराब हो सकती है, फादर की हेल्थ खराब हो सकती है, या फादर के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट पाइसेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ complications for you in the front of your personal life.
यू नीड टू बी केयरफुल और टॉकिंग विद योर एल्डर्स, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स, आपका वेट गेन हो जाएगा। नॉन वेज आप बिल्कुल ना खाएं, वेज तास्मिक यानी कि वेज भोजन खाएं आप, विस्की बियर इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हो सकता है सात्विक होकर चलें। बृहस्पति यानी कि विष्णु भगवान की उपासना करते रहें, विष्णु भगवान के मंदिर में जाके देसी घी का दिया जाए, अपनी रिस्पेक्ट की ओर ध्यान देके चलें, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद सिचुएशन बड़ी चेंज होने वाली है। जो पिछले 1-1.5 साल से आप कंफर्ट जोन में थे, बड़ी राइजिंग करी आपने, बड़ा पैसा बनाया आपने, इज्जत भी कमाई आपने, अब 22 अप्रैल के बाद क्वेश्चन मार्क लगेंगे कि ये कैसे किया था, ये क्यों हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा है। सीनियर्स आपसे और वर्क की डिमांड करेंगे, लेकिन कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। नया लोन आप ले सकते हैं, पुराने लोन से छुटकारा मिलेगा, हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। व्हीकल केयरफुली चलाएं, थोड़ी सी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। पेट के नीचे का हिस्सा खराब हो सकता है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, बॉडी चेकअप जरूर करवाएं। 23 अप्रैल के बाद सिचुएशन आपके फेवर में ना होगी। ऊपर से शनि 12th हाउस में है, चाहे आप अपने लगन को पकड़ लें, चाहे मून साइन को पकड़ लें, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 7.5, सो यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। पैसा पानी की तरह बहेगा, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स में आप एराइज हो जाएंगे, कोई आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है या आप किसी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। बहुत केयरफुल होकर चलें। विष्णु भगवान को येलो चीज़ यानी कि कोई लड्डुओं का भोग लगाएं, चने की दाल का भोग लगाएं, देसी घी का दिया विष्णु भगवान के आगे जगाएं। थर्सडे से लेके 43 डेज रेगुलर, और लेडीज़ हैं तो थर्सडे की फास्टिंग रखें। येलो सफ़ायर हैं तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ज़रूर डालें, मेल है या फीमेल दोनों है तो डालें। और सेकंड आपने क्या करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है विष्णु जी के टेंपल में विजिट करें, वहाँ पर बैठ कर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। स्पाउस के साथ लड़े ना, पिता के साथ लड़े ना, पिता का उतरा हुआ गोल्ड डाल लें, पिता को इज्जत दें, पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टे कूल मैन, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।